हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 4A भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया हुआ, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस के, बी प्लस के और सी प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ, ये समांतर श्रेणी का पद दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि दिया गया समांतर श्रेणी का पद है, समांतर श्रेणी का पद है। तो हमारा क्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी का पद? तो हमारा दिया हुआ है ए बी और सी, ये हमारा समांतर श्रेणी का पद दिया हुआ। अब दोस्तों देखिए, समांतर श्रेणी निकालने का हमारा सूत्र होता है T2 माइनस, इसलिए T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T1 T2 हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए दोस्तों देखिए हम यहाँ पे T1 निकालते हैं। T1 होता है हमारा पहला पद, तो A, और T2 तो ये हमारा होता है दूसरा पद, तो B, और T3 तो ये हमारा क्या होता है तीसरा पद, तो हमने C लिख दिया। अब दोस्तों देखिए, हमारा सूत्र होता है समांतर श्रेणी निकालने का T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 पद है तो हम T3 तक ही लिखेंगे, T4 पे नहीं जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, हम इस सूत्र पे इसे बिठा लेते हैं T2, तो T2 हमारे क्या है B, माइनस है तो माइनस देंगे, और T1 हमारे क्या है A, तो हम A डालेंगे बराबर अब है हमारा T3, तो T3 क्या है C माइनस T2, तो T2 हमारे क्या है B। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया है B माइनस A बराबर C माइनस B। तो हमको B माइनस A बराबर C माइनस B बराबर सिद्ध क्या करना है, A प्लस के, B प्लस के और C प्लस के। या तो हम इसको, ये पद जो हमारा दिया हुआ है उसको हम कर लें इसके बराबर, या फिर इसको हम करें इसके बराबर। तो चलिए दोस्तों, हम देखिए अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमारा कितना पद दिया हुआ, 1 2 3 पद दिया हुआ, तो हम इसको भी T1 T2 T3 मान लेते हैं। तो देखिए अब T1 बराबर, T1 हमारे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे A प्लस के, और T2 तो हमारे क्या है B प्लस के, और T3 हमारे क्या दिया हुआ है C प्लस के। देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सब का सब, हमने इसको लिख लिया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले, इसको हम करेंगे इसके बराबर, तो इसको भी हम सूत्र लगाते हैं। तो T2 माइनस T1, इसलिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये सूत्र हमारा होता है। अब दोस्तों देखिए, इस सूत्र पे हम इसको बिठाते हैं। तो T2 क्या है B प्लस के, और फिर माइनस है तो माइनस देंगे। अब है हमारा T1, तो T1 हमारे क्या है A प्लस के। तो देखिए 2 अंक है तो हम यहाँ पे कोष्ठ का प्रयोग करेंगे, तो A प्लस के लिखेंगे और फिर बराबर है तो बराबर देंगे। अब हमारा है T3, तो T3 क्या है C प्लस के, तो हम C प्लस के डाल दिए। अब है हमारा माइनस, तो माइनस देंगे और फिर हम T2 डालेंगे, तो T2 हमारे क्या है B प्लस के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कोष्ठ देंगे, तो B प्लस के। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे माइनस जो है उसको हम पहले गुना करते, तो ये B प्लस के माइनस A को हम माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस से, और K को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस K बराबर C प्लस के, माइनस B को हम माइनस से गुना करेंगे तो माइनस B, और माइनस को हम K से गुना करेंगे तो माइनस K। अब दोस्तों देखिए, इसमें हमारा कुछ कट रहा है तो हम उसे काट लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे माइनस में K है और यहाँ पे प्लस में K है, तो K से K हमारा कट गया। यहाँ पे भी हमारा माइनस में K है, यहाँ पे प्लस में K है, तो हम उसे भी काट लिए। अब हमारा क्या बच गया है, इसलिए देखिए B माइनस A ये हमारा बच गया बराबर, यहाँ पे क्या बच गया C माइनस B। अब दोस्तों देखिए,
इसे ही तो हमें यहाँ पे इसके बराबर करना था, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसके बराबर कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।